हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा स्टडी अड्डा में। आज के वीडियो में हम टॉप 21 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त कौन है? आपका ऑप्शन है आर्कटिक वृत्त, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा। दोस्तों, सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त है। दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी है और ये विषुवत वृत्त यहाँ पे होता है, तो सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? दोस्तों, ओजोन छिद्र जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे हानिकारक गैसों की वजह से वहाँ पे ओजोन जो परत है वह ह्रास हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा ह्रास है किस के ऊपर हो रहा है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया हुआ है अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और यूरोप। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है, क्योंकि अंटार्कटिका बहुत ही बर्फीला क्षेत्र है। वहाँ पे सूर्य की रोशनी इस कदर लंबवत पड़ रही है, यानी डायरेक्ट पड़ रही है, कि वहाँ का जो बर्फ़ है वह पिघल कर पानी में तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से नदी का स्तर जो है वह बढ़ रहा है। तो सुनामी, बाढ़, ये सब आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ बढ़ी हुई है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा लंदन। लंदन जो है वह धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, लंदन। ठीक है, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीनविच, न्यूयॉर्क, इंदिरा पॉइंट और श्रीहरिकोटा। दोस्तों, ग्राउंड जीरो जो है वह न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है ग्राउंड जीरो। तो आपका ऑप्शन भी इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कहाँ है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है बहामास, बसरा, डिगबोई और टेक्सास। दोस्तों, सबसे पुरानी जो रिफाइनरी है वह डिगबोई तेलशोधक कारखाना है, सबसे पुरानी रिफाइनरी है। ठीक है, डिगबोई। अगला क्वेश्चन है, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन है। वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। यूएसए की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। दोस्तों, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, वाशिंगटन डीसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, यूएसए की राजधानी होगी। दोस्तों, ये जो है वह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है वह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, काले वन पाए जाते हैं। दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में और रोमानिया में। दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह जर्मनी में पाया जाता है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह जर्मनी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेलगोलैंड किस देश का द्वीप है? दोस्तों, हेलगोलैंड जो है वह एक द्वीप का नाम है। तो यह किस देश का द्वीप है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए और इंडोनेशिया। दोस्तों, हेलगोलैंड जो है वह जर्मनी देश का एक द्वीप है। ठीक है, और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो जर्मनी में। ठीक है, ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? आपका ऑप्शन है 1864 में, 1865 में, 1885 में और 1874 में। दोस्तों, भारतीय वन अधिनियम जो है वह 1874 में पारित हुआ। ठीक है, 1874 में पारित हुआ भारतीय वन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया है? तो दोस्तों, कोल जो जनजाति है, कोल नामक जनजाति है, उसके शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का बनाया गया है। ठीक है, कोल जनजाति के लिए स्पेशलिस्ट है, कोल जनजाति के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है वह कोल जनजाति के लिए शोषण विहीन की स्थापना किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत यानी आर्टिकल्स के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? दोस्तों, धारा 342 है, धारा 352 है, धारा 356 है और धारा 360 है। दोस्तों, आर्टिकल 342 में जो है आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है धारा 342 में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 342 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदिवासी समुदाय से संबंध नहीं रखते हैं? दोस्तों, आदिवासी समुदाय से संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है गोंडा, नागा और टोडा और एक ब्राह्मण। दोस्तों, ये गोंड जो है वह एक जनजाति है। ठीक है, गोंड जनजाति है, तो ये सही होगा। ये रखते हैं क्योंकि ये जनजाति है। ठीक है, आदिवासी है। नागा भी आदिवासी है, टोडा भी एक आदिवासी है। ब्राह्मण जो है यह वर्ग है। ठीक है, वर्ण है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है वह आदिवासी समुदाय से संबंध नहीं रखते, यह क्योंकि यह वर्ण है। ठीक है, यह वर्ण है, ब्राह्मण एक वर्ण है। ठीक है, और वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? आपका ऑप्शन है भील, संथाल, गोंड और मुंडा।
दोस्तों भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में भील जनजाति जो है वह पाई जाती है। तो सब भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन होगी? तो भील जनजाति होगी। अगला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व को कौन सी जनजाति मनाती है? दोस्तों सरहुल पर्व जो है वह आदिवासियों का बहुत ही प्रमुख पर्व होता है और इन आदिवासियों में स्पेशल आदिवासी भी होता है जिसे जो सरहुल पर्व को मनाते हैं। तो दोस्तों मुंडा जो है, मुंडा जनजाति जो है वह सरहुल पर्व को मनाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? दोस्तों आपका ऑप्शन है 20 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 15 दिसंबर 2000 को और 1 नवंबर 2001 को। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का गठन यानी निर्माण 1 नवंबर 2000 को किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? दोस्तों वैसे तो वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि हम जो मनुष्य होता है वह वनों पर ही आश्रित होता है। उसी से फल, पत्ते, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है कि वन भूमि के कटाव को रोकते हैं, बिल्कुल सही है। चारागाह की सुविधा देते हैं, ये भी सही है। वर्षा कराता है, ये भी सही है। इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि वनों का हमारे जीवन में ये सभी महत्व है। इन सभी के अलावा और भी महत्व है क्योंकि वहाँ से हमें फूल, पत्तियाँ, फल, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं जिसे हम अपने रोज़मर्रा जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, चुआर विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, राजा जगन्नाथ और भूषण सिंह। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा तिलका मांझी। तिलका मांझी जो है वह चुआर विद्रोह का नेता था यानी प्रथम मतलब प्रमुख नेता था तिलका मांझी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नई वन नीति कब अपनाई यानी कब बनाई? तो दोस्तों भारत सरकार जो है वह नई वन नीति 1952 में बनाई यानी 1952 में भारत सरकार ने नई वन नीति बनाई। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? कहने का मतलब है कि बिहार में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होता है यानी कहाँ पैदा किया जाता है? तो दोस्तों बिहार में सबसे ज़्यादा लीची जो है वह मुजफ्फरपुर में पाया जाता है क्योंकि मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ही फेमस है क्योंकि इसे राज्य सरकार ने एक ट्रेडमार्क या टीएम करके कुछ ये लोगो दिया हुआ रहता है। ठीक है। तो ब्रांड जो रहता है वो ब्रांड है। ठीक है। तो ये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो मुजफ्फरपुर का जो लीची है वो बहुत ही फेमस लीची है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप मुजफ्फरपुर के लीची को जरूर ट्राई करिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि रबी फसल कब बोई जाती है? दोस्तों रबी फसल को कौन नहीं जानता? रबी फसल को नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। नवंबर दिसंबर में रबी फसल को बोई जाती है। ठीक है। नवंबर दिसंबर में। दोस्तों रबी फसल में गेहूँ आ गया, मसूर आ गया, चना आ गया, ये सब रबी फसल है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? दोस्तों इससे पिछले क्वेश्चन में तो हमने पढ़ा, अभी डिस्कस किया कि लीची बिहार में कहाँ होता है, तो मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है यानी सर्वाधिक केला कहाँ उपजाया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है समस्तीपुर, हाजीपुर, सहरसा और मुजफ्फरपुर। दोस्तों केला सर्वाधिक जो केला है बिहार में हाजीपुर में उपजाया जाता है। हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर का लीची। मुजफ्फरपुर का लीची और हाजीपुर का केला बहुत ही फेमस है। आप ये हाजीपुर और मुजफ्फरपुर दोनों जगहों के फल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने 21 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का राइट आंसर किए हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।